वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। T20 ट्रायंगल सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाबी से सफर जारी, मुख्तसर अरसे में इवेंट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। PSL खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजों पर एंटी करप्शन कोड लागू। PSL 3 के आगाज से कबल ही लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका, क्रिस लाइन इंजर्ड, टूर्नामेंट में शिरकत मशकूक। सबसे पहले बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बारिश से मुतासरा सहमुल्की T20 सीरीज के फाइनल में 19 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस बनने का एजाज हासिल कर लिया। बुध को ऑकलैंड में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड के कायद केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो ओपनर के उम्दा आगाज के बावजूद उनके लिए दुरुस्त साबित न हो सका। कीवीज ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 150 रन का मजमुआ तरतीब दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एशन एगार ने 3 जबकि रिचर्डसन और एंड्रयू टाई ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश की वजह से मैच मुकम्मल न हो सका। ऑस्ट्रेलियाई टीम डक एंड लेविस मेथड के तहत 19 रन से फाते रही। मैक्सवेल 20 और फिंच 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पीसीबी ने PSL के तीसरे एडिशन के लिए सख्त इकदाम करते हुए एंटी करप्शन कोड लागू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज बोर्ड ने सख्त पाबंदियों का इत्तलाक करते हुए खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजों को एंटी करप्शन कोड का पाबंद कर दिया है, जिसके खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीसीबी ने तमाम खिलाड़ियों को नए सिम कार्ड दिए हैं, जिनका तमाम तर डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसकी बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट मुस्तकिल निगरानी करेगा। टूर्नामेंट के इख्तिताम तक खिलाड़ियों को निजी दौरों की इजाजत नहीं होगी और वो सिर्फ टीम के साथ ही कहीं जा सकेंगे। मेहमान से भी खिलाड़ी सिर्फ टीम होटल में ही मुलाकात कर सकेंगे, जबकि फ्रेंचाइज मालिकान को खिलाड़ियों के कमरों तक रसाई नहीं होगी और इन्हें खिलाड़ियों के फ्लोर पर कमरे देने की भी इजाजत नहीं होगी। करप्शन और स्पॉट फिक्सर्स के मुमकिन रसाई के खतरे के पेश नजर पीसीबी ने अपने ज़ाब्ता अखलाक को मजीद सख्त बनाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे। बताइएगा, पीसीबी की तरफ से तमाम खिलाड़ियों को सिम कार्ड दिए गए हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से उन पर काबू पाने के लिए, क्या आपके ख्याल में ये इकदाम काफी हैं? देखें जी, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और क्रिकेट का जो है ना, ये चोरी दामन का साथ है। आपको जान के हैरत होगी कि जो तारीख का पहला क्रिकेट मैच बरतानिया में हुआ, उसका टॉस भी फिक्स था। ये तारीख की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एक इल्लत है, ये क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है और इसके अंदर आईसीसी के बड़े सख्त इकदामात और अहकामात हैं जो तमाम बोर्ड्स को फॉलो करने होते हैं। आपको ये भी पता है कि पिछला जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुआ, उसके अंदर भी कुछ ऐसे इशू आए जिसके बाद कुछ खिलाड़ियों को जो है वो इंटेरोगेट किया गया, कुछ खिलाड़ियों की जो है वो सरजनिश हुई। तो इन हालात में ख़ास तौर के ऊपर जब मैचेस दुबई या शारजा में होते हैं, तो यहाँ पे मैच फिक्सिंग माफिया जो है ये खासा सरगर्म होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इकदाम किए हैं वो खासे अहसन हैं। इसमें बहुत सारे इकदाम में से एक इकदाम जो है वो सिम कार्ड के हवाले से है कि उनके टेलीफोन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड और ट्रैक रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो खिलाड़ी के ऊपर खुद आती है कि वो जब उनको आईसीसी के कोड्स के बारे में बताया जाता है, मैच फिक्सिंग के हवाले से तंबीह की जाती है और उन्हें एजुकेट किया जाता है, ये क्रिकेट बोर्ड ही करता है, तो उन खिलाड़ियों पर ये लाजिम है कि वो इस किस्म की तमाम चीज़ों से दूर रहें। बहरहाल इंसानी फितरत के भी कुछ तकाजे हैं और कुछ खिलाड़ी अपनी कमज़ोर जो है, मैं तो समझता हूँ कि कमज़ोर अपब्रिंगिंग की वजह से, मैं तालीम नहीं कहूँगा बल्कि अपब्रिंगिंग की वजह से अपनी इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए। ताहम ये सिम कार्ड का जो है इजरा करना, इससे काफ़ी हद तक मामलात के ऊपर काबू पाने में जो है वो क्रिकेट बोर्ड को मदद मिले। क्या खिलाड़ियों को किसी से मिलने और मुलाकात से रोकने की वजह से मैच फिक्सिंग को कंट्रोल किया जा सकता है आपके ख्याल में? ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को 4 दीवारी में कैद कर दें और कहें कि जब तक ये टूर्नामेंट नहीं होगा तुम किसी को मिलोगे नहीं। खिलाड़ी लोगों से मिलते भी हैं, हाँ,
जो हमारे बोर्ड की जो टीम्स हैं जी जिनका काम ऐसे मैच फिक्सिंग वगैरह पे नजर रखने का है, उनका ये काम है कि वो मशकूक अफराद पे नजर रखें। खुशकिस्मती से ऐसे अफराद के बारे में तमाम बोर्ड्स को इल्म भी है और ऐसे अफराद के ऊपर बोर्ड नजर रखती है। अगर ऐसे लोग आते हैं होटल्स में और आके खिलाड़ियों को मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी है क्रिकेट बोर्ड की कि वो उनके ऊपर नजर रखे और बाकी खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा हैं, उनकी भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड को इससे आगाह करें कि जी फलां खिलाड़ी जो है वो इस किस्म के मशकूक शख्स को मिल रहा है। तो इससे मदद मिलती है, बिल्कुल मदद मिलेगी और ये काम खासे हद तक जो है इस पे काबू पाने में जो है वो मदद हासिल होगी क्रिकेट बोर्ड को। ये भी बताइएगा, जो भी पीसीबी ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए अभी तक इकदाम किए हैं, क्या वो काफी हैं? देखिए, कोई भी इकदाम जो होता है ना, वो उसको हतमी नहीं कहा जा सकता। आपने देखा है कि चोर को चोरी से रोकने के लिए बहुत सारी सजाएं तजवीज़ की जाती हैं, चोर जो हैं वो जेलों में भी भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि खिलाड़ी को ये ठीक है कि जिस उम्र के जिस हिस्से में वो क्रिकेट बोर्ड के पास आता है, उस पर शायद क्रिकेट बोर्ड यही कुछ कर सके जो वो करता है और उनको तालीम दे, उनको सिखाए, उन्हें सही और गलत में तफरीक बताए, लेकिन असल चीज़ का आगाज़ घर से होता है और उसके बाद वो तालीमी अदारे जिनमें ये खिलाड़ी जो हैं वो पढ़ के आते हैं, वहाँ पे अगर इनको ये चीज़ बावर कराई जाए कि ये चीज़ गलत है, तो काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब खिलाड़ी जिस स्ट्रीम लाइन से आ रहे हैं, उसमें तालीमी इदारों का जो किरदार है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। कई तो तालीमी इदारों से आते ही नहीं हैं, वो गली की क्रिकेट के प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ हैं जो तालीमी इदारों से आते भी हैं, तो वहाँ पे उनको तालीम पर तो शायद कुछ तवज्जो होगी, लेकिन तरबियत के हवाले से ये बहुत बड़ा गैप है इस वक्त हमारे यहाँ। पूरा ये एक कौमी मसला है कि बहुत सारी तरबियत की चीज़ें जो हैं वो अब हमारे इदारे इसमें काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता इवेंट में मैच फिक्सिंग के केसेस सामने आए और इन खिलाड़ियों को सजा भी हुई। आपके ख्याल में जो सजा हुई वो काफ़ी थी? देखिए, इस चीज़ का तयन करना कि डिग्री ऑफ जो आपकी डिग्री ऑफ जो मिसकंडक्ट है वो कितना था, ये काम क्रिकेट बोर्ड का या उन लोगों का है जो इसकी फाइंडिंग्स करते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर उसकी हियरिंग होती है, मुकदमा चलता है और एक प्रॉपर ज्यूरी है, वो इसका तयन करती है कि सज़ा कितनी होनी चाहिए। मकसद सजा देने से ये नहीं है कि खिलाड़ी का जो पूरा कैरियर है वो ख़त्म कर दिया जाए। मकसद ये है कि इस चीज़ की सरखूबी हो, ये गलत काम क्रिकेट में से ख़त्म हो और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक ऐसी मिसाल साबित की जाए कि बाकी खिलाड़ी इस किस्म के गलत कामों में इंडल्ज ना हो। अब आ गई बात कि जिन खिलाड़ियों को सज़ा दी गई, देखिए, अगर किसी खिलाड़ी पर खाली उसको शक की बुनियाद पर सज़ा देनी थी, तो ये क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कि उसको शक की बुनियाद पर कितना अरसे की सज़ा देनी है। और अगर किसी खिलाड़ी पर साबित ये हो जाए कि वो वाकई ही मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, तो फिर तो डेफिनेटली मेरे नज़दीक उसको एक मिसाल बनाना चाहिए बाकी खिलाड़ियों के लिए। और जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगे, खिलाड़ी को ये पता होगा कि 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने या कुछ माली मुआवजा दे के अगर मेरी जान बच जाती है और मैं दोबारा से खेल में आ जाता हूं और कुछ अरसा मैच फिक्सिंग नहीं करता और उसके बाद फिर इन्वॉल्व हो जाता हूं, तो ये बहुत गलत इकदाम है। इसके लिए फिर क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि उसने क्या अमल इख्तियार करना है। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा, जो मुल्क का नाम बेचे और मैच फिक्सिंग करे, क्या उसको क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर नहीं कर देना चाहिए? देखिए, मुल्क का नाम चाहे वो क्रिकेट के हवाले से बेचा जाए या किसी और हवाले से, इससे बड़ा और बुरा काम तो शायद कोई और हो भी नहीं सकता।
मुल्क आपकी माँ है और ये तो इसके आप यूं समझें कि आपने अपनी माँ की तरफ, अपनी वालदा की तरफ जो है वो उंगली उठाई है। तो ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो क्या मुंह लेके जो है दोबारा ग्राउंड में उतरेंगे? तो ऐसे खिलाड़ी को तो मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए लाइफ बैन करना चाहिए और ऐसे खिलाड़ी को बाकी खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बनानी चाहिए कि जो शख्स अपने मुल्क का नाम बेचता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी हो, सही। उसको टीम में वापस नहीं आना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। तेजी से आलमी सतह पर मकबूल होने वाले क्रिकेट फॉर्मेट 2020 में पाकिस्तान सुपर लीग ने महज 3 वर्षों में अपनी मुनफरद शनाख्त कायम कर ली। इसके 2 इब्तदाई एडिशंस कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत हैं। भारत के बाद पाकिस्तान ने मुल्की 2020 इवेंट को दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिए दिलचस्पी का सामान बना दिया है। इसका इब्तदाई एडिशन अगरचा मुकम्मल तौर पर यूएई में मुनक्किद हुआ, लेकिन दूसरे एडिशन का फाइनल लाहौर में मुनक्किद हो चुका है और इस बार 2 प्ले ऑफ मैचेस की मेजबानी लाहौर के कजाफी स्टेडियम को सौंपी गई है, जबकि फैसला कुन मार्का कराची में शेड्यूल किया गया है। लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन क्रिस लेन कंधे की इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद वो PSL 3 से भी बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले क्रिस लेन न्यूजीलैंड के खिलाफ सैफई की सीरीज के खेले जाने वाले फाइनल मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए, जिसके बाद इन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। क्रिस लेन इससे कबल बाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे और हाल ही में उन्होंने सर्जरी भी कराई थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिस लेन को फौरी तौर पर ऑकलैंड से बर्सलेन पहुंचने की हिदायत की गई है, जबकि बोर्ड का कहना है कि वो PSL में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट रिपोर्टर 92, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा, लाहौर कलंदर के बैट्समैन क्रिस लेन कंधे की इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद वो PSL 3 से भी बाहर हो गए। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा धचका है लाहौर कलंदर्स के लिए? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जो क्रिस लेन है, बड़े अच्छे बैटिंग वो करते हैं। तो ये असल में लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में फील्डिंग करते हुए वक्त जो है उनके कंधे में जो है वो तकलीफ शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब PSL 3 से बाहर हो गए हैं और ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा धचका है। वो टैलेंटेड प्लेयर है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं और वो माने जाते हैं बैटिंग के लिहाज से। अगर वो लाहौर कलंदर में होते तो उसका बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलता है। लाहौर कलंदर में वैसे अगर बात की जाए तो बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, बैटिंग लाइन उनकी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लाहौर कलंदर में जो स्क्वाड है वो आपके ख्याल में इस बार कुछ नया कर दिखाएंगे? अगर देखा जाए तो उनके पास जो है फखर जमान जैसे प्लेयर है, मैकलम जैसे प्लेयर है, उमर अकमल की अगर बात की जाए तो वो भी टैलेंटेड प्लेयर है। फखर जमान वो प्लेयर है जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ जो है सेंचुरी स्कोर करके जो है पाकिस्तान के जीत में अहम किरदार अदा किया था, तो वो भी लाहौर कलंदर में मौजूद है। लाहौर कलंदर में बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर बात की जाए सुहेल तनवीर के तो बहुत वो अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर है। लास्ट सीजन में भी वो सबसे कामयाब बॉलर जो है वो रहे थे। वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले सुनील नारायण की अगर बात की जाए तो वो तो असल में जादूगर बॉलर है। वो किसी भी टीम के खिलाफ जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी वो दिखा सकते हैं। बॉलिंग में अगर बात की जाए तो उस टीम में मैकलम मौजूद है, बड़े अच्छे बैट्समैन है वो। फखर जमान है, उमर अकमल है। इसके अलावा स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो सुनील नारायण का साथ देने के लिए यासिर शाह भी उधर मौजूद है। वो भी किसी भी टीम के खिलाफ जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लाहौर कलंदर के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और गुज़िश्ता इवेंट में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उनकी नाकामी की वजह बॉलिंग है या बैटिंग लाइन, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गुज़श्ता PSL की तो गुज़श्ता PSL में लाहौर की टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। उनकी बुनियादी वजह ये है, उनके पास एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर भी है, बॉलर्स भी है, बैटिंग भी उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पे जो है तीनों फॉर्मेट में नाकाम हो गए थे। एक वजह तो उनकी बुनियादी ये है कि अगर
वो शुरू में अच्छा खेलते हैं तो वो बॉलर जो है बाद में वो उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर शुरू में वो बॉलिंग अच्छा कर जाते हैं तो उनकी बैटिंग लाइन जो है वो फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर मैचेस में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कम कम टारगेट उनको मिला था गुज़श्ता PSL में, वो भी वो चेस करने में नाकाम हो गए। जबकि एक मैच उन्होंने जितवाया था और उसमें वो लग रहा था कि वाकई में लाहौर में टैलेंटेड प्लेयर्स है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही थी, बैटिंग भी अच्छी और फील्डिंग में भी। लेकिन उसके बाद जब दीगर मैचेस हमने देखे तो उसमें नहीं लग रहा था कि ये बड़े अच्छे और प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। कैप्टनसी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी जो कैप्टन है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, वो भी अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, वो खेल भी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन इस दफा उन्होंने टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस भी की है और जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता जो 2 PSL में जो नाकाम हुई थी लाहौर की टीम, उनकी बुनियादी वजह ये थी कि उनमें जो ज्यादातर उनकी जो नाकामी की वजह थी वो बॉलिंग में उन्होंने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की। आपकी नजर में इस बार कौन सी टीम फेवरेट है? जी अगर बात की जाए तो PSL में जितने भी पाकिस्तानी टीम है एक से बढ़कर एक टीम बहुत अच्छी है। लेकिन इस दफा मुल्तान जो कि नई टीम है, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें शुएब मलिक है, तो इस दफा लग रहा है कि मुल्तान की टीम जो है वो फेवरेट भी है और ज्यादातर चांसेस यही है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है। जिस तरह डिफेंडिंग चैंपियन पिशावर की बहुत अच्छी टीम है, बड़े अच्छे प्लेयर्स है, प्रोफेशनल प्लेयर्स है। गो कि इस दफा शाहिद खान अफरीदी पिशावर ज़ल्मे का हिस्सा नहीं है, वो कराची की तरफ से खेलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पिशावर टीम में एक से बढ़कर एक अच्छा ऑलराउंडर, उनके बैटिंग में भी अगर कामरान अकमल की बात की जाए तो गुज़श्ता सीजन में वो बहुत अच्छा खेले हैं। जितने भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि मुल्तान जो है वो टीम, उसमें ये सलाहियत है कि वो विन कर सकते हैं और वो किसी भी टीम के खिलाफ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है। ये भी बताइएगा PSL की पाकिस्तान में मुकम्मल वापसी के लिए PCB को कितना इंतजार और करना होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए PSL के हवाले से तो PSL फर्स्ट जिस तरह के आपको भी पता है कि दुबई शारजा में हुआ, उसके बाद PSL 2 का फाइनल कम अज कम फाइनल में हुआ। इस दफा PSL के जो क्वालिफायर्स है 2 मैचेस जो लाहौर में होने हैं, फाइनल मैच कराची में होना है। तो PCB से जब हमारी बात हुई तो PCB का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता PSL 4 में ज्यादा मैचेस जो है हम पाकिस्तान में खेलेंगे। और उनसे नजम सीधी साहब से जो कुछ चंद दिन पहले मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि नेक्स्ट जो कि PSL 4 है उनमें हम ट्राई करेंगे कि एक मैच जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी रखे, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लोग हैं ये क्रिकेट लवर लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता PSL जो है हम पाकिस्तान में ले आए और उनका हर एक मैच पाकिस्तान के हर शहर में बड़े अच्छे ग्राउंड है। तो हम ट्राई करेंगे कि मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स लवर कंट्री है, पूरी दुनिया को पता है कि हम स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स भी पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसका दोबारा रिवाइवल होगा और बड़े इंटरनेशनल टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टीम भी नजम सेठी के बकौल के बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल आएंगे नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए 92 न्यूज़।